द वेसल। देखिए एक वेसल है, उसमें क्या रखा हुआ है ना, एक हेमिस्फीयर के ऊपर में एक सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर में क्या रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है। मान लीजिए ये क्या आपका वेसल है, ये वेसल है, मतलब ये पूरा अंदर से खाली है, मतलब यहाँ पे क्या करना, आपको पानी भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, एक होलो सिलेंडर है। ठीक है, उसको कहाँ रखा गया, होलो हेमिस्फीयर को ऊपर रख दिया गया। तो ये फिगर इस तरह का कुछ बनेगा आपका, फिगर देखिए इस तरह का कुछ फिगर बनेगा, जो यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो आपको पता होगा कि हेमिस्फीयर में रेडियस जो होता है ना, वही क्या होता है, हाइट के बराबर होता है। हेमिस्फीयर का बात कर रहे हैं, तो हेमिस्फीयर का देखिए ये वाला जो है ना हाइट, हेमिस्फीयर का हाइट, वही रेडियस है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, ये पार्ट इतना दूर तक, तो पूरे 13 में से अगर इतने पार्ट को हम हटा दें तो क्या बचेगा, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर बचेगा, बस हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है बेसिकली हेमीस्फीयर पे बेस्ड होने वाला है। ठीक है, हम लोग देखेंगे हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, इससे पहले हमने डिस्कस किया कर्व लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी। उसके बाद हमने देखा था राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का हमने निकाला था CSA, फिर हमने निकाला था TSA, फिर हमने निकाला था वॉल्यूम। ओके, फिर हमने देखा था राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन के लिए हमने निकाला था CSA, TSA एंड देन क्या किया था हमने, वॉल्यूम भी वहां पे डिस्कस किया था। उसके बाद हमने स्फीयर डिस्कस किया। जो हमारा लास्ट फिगर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो लास्ट फिगर है वो आता है हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर देखिए मेरे हाथ में हेमिस्फीयर है। ठीक है ना, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और इसका वॉल्यूम निकालने का कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो आपने डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को जरूर देखा होगा जिसका शेप क्या होता है, हेमिस्फेरिकल होता है। ठीक है ना, हेमिस्फेयर होता है। हेमी का मतलब होता है हाफ, किसका हाफ, स्फीयर का हाफ। ठीक है ना, हेमिस्फेयर का मतलब हो गया हाफ ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का हाफ को क्या बोलते हैं हम लोग, हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो हेमिस्फीयर बेसिकली क्या होता है, हाफ ऑफ द स्फीयर होता है। ओके, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे मेरे पास एक नींबू है। ठीक है, नींबू क्या होता है, पूरा परफेक्टली स्फेरिकल शेप का होता है। लेकिन जब उसको हम लोग कट कर देंगे बीच से, ठीक है ना, तो ये जो पोर्शन कट के निकलेगा, ये पूरा पार्ट जो कट के निकलेगा, ये क्या होगा आपका, हेमिस्फेरिकल शेप का होगा। ठीक है ना तो हाफ कट स्वीट लाइन। ठीक है ना, तो जो ये आपका हाफ कट करेंगे तो ये जो पोर्शन कट के निकल के आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर बोलते हैं। ओके, ये आपका देख सकते हैं हेमिस्फेरिकल बॉल है, बॉल। तो ये भी क्या आपका हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के शेप का ही है, स्फेयर का ही आधा होगा ये। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर। ड्रॉ कैसे करेंगे, मतलब जब हमें पेपर में ड्रॉ करना होगा तो हेमिस्फेयर को इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, इस हेमिस्फेयर का दो फेस होता है, दो फेस होता है। कौन कौन से दो फेस होते हैं, तो वन फेस होता है आपका सर्कुलर फेस। देखिए ये जो फेस है ना, ये सर्कुलर फेस, वो देखिए मेरे हाथ में जो हेमिस्फेयर है, ये सर्कुलर फेस। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ये टोटल सर, ये होता है आपका CS है, ये वाला। तो ये जो एक दिख रहा है, ये वाला पार्ट, सामने वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है आपका स्फेरिकल टाइप का, सर्कुलर शेप का है। ठीक है ना, ये क्या आपका सर्कुलर शेप का है। ठीक है, एक होता है सर्कुलर फेस और दूसरा क्या होता है आपका कर्व फेस। कर्व फेस कौन होता है, ये वाला साइड वाला, ऐसे जो साइड में होता है ना, ये पूरा ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग कर्व फेस। तो एक हेमिस्फीयर में दो फेस होते हैं। ठीक है ना, एक हेमिस्फीयर में क्या होता है, दो फेस होते हैं, वन सर्कुलर फेस, अनदर वन इज कर्व फेस। ओके, चलिए तो अगर इस स्फीयर का रेडियस को हमने क्या माना, एज्यूम किया हमने R, इस स्फीयर का, नॉट स्फीयर, इस हेमिस्फीयर का रेडियस को हमने क्या एज्यूम किया, R। इस हेमिस्फीयर का रेडियस को हमने क्या किया, क्या एज्यूम किया, R एज्यूम किया। अब देखिए ये भी आपका रेडियस ही होगा, अगर यहां से आप कंसीडर करेंगे ना तो ये भी रेडियस ही होता है। ठीक है ना, चलिए तो इसका हमने रेडियस क्या एज्यूम किया, R एज्यूम किया। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो ये क्या होता है बेसिकली, हाफ ऑफ द स्फीयर होगा ना, स्फीयर को हम कट करेंगे पूरा पूरा, अगर मेरे पास स्फीयर होता उसको कट कर देंगे तो ये बस ये वाला कर्व वाला जो पोर्शन होगा, ये कर्व वाला पोर्शन, वो तो पूरे स्फीयर का हाफ पार्ट है ना, पूरे स्फीयर क्या क्या है, हाफ पार्ट है। तो CSA अगर निकालना होगा, ठीक है ना, CSA अगर निकालना होगा तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो फॉर्मूला था उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या दे देगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आया था, तो ये आया था 4πr²। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा 2πr²।
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, सिंपल है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या, टीएसए। टीएसए मतलब क्या, कर्व सरफेस एरिया प्लस एक और जो सरफेस था आपका सर्कुलर सरफेस, उसका एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कुलर फेस और एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी जस्ट हमने निकाला था। ठीक है, वो कितना आया था, तो ये आया था 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर फेस, एक सर्कुलर फेस का एरिया क्या होगा, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये क्या हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। सही है। अब बात करते हैं इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी। इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा या कैपेसिटी क्या होगा, तो हमें पता है कि हेमिस्फीयर मतलब हाफ ऑफ द स्फीयर। ठीक है ना, हेमिस्फीयर मतलब हाफ ऑफ द स्फीयर। तो इस स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ना, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका सॉल्व करके आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सही है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है हेमिस्फीयर के लिए, तो हेमिस्फीयर का सी से निकल के आया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का टी से निकल के आया 3 पाई आर स्क्वायर। और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम निकल के आया वो था आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये 3 फॉर्मूला है जो हेमिस्फीयर से रिलेटेड है। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए कुछ सॉरी बेसिक प्रॉब्लम यहां पे करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 905 होल एज अ होल 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है ना, हेमिस्फीयर का क्या दिया हुआ, सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 905 इंटू 7 + 1। ठीक है ना, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ये 6336 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है ना, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। मतलब इसके फॉर्मूले में आर आ रहा, रेडियस आ रहा, तो रेडियस हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। वो रेडियस कहाँ से मिलेगा, तो जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ना सी एस ए का, वहां से उसका यूज करके हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। उसके बाद रेडियस का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए, तो हाँ, तो ये होता है सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, हेमिस्फीयर सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, तो देखिए सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर के प्लेस पे हम रखेंगे क्या, तो 6336 डिवाइडेड बाई 7, 2 इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 6336 अपॉन 7 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई का वैल्यू। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या लेना है, नहीं दिया हुआ अगर तो 22/7 आपको रखना है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, बस अब सारे टर्म्स को क्या करेंगे, इधर जो 2 होगा इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड में होगा, इधर जो 7 है उधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 22 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद आ गया आपका 7 से 7 यहाँ कट जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3168, और 22 से ये डायरेक्टली कट हो जाएगा कितने टाइम्स में, तो 144 टाइम्स में। तो आर स्क्वायर का वैल्यू निकल के आता है आपका 144। तो दोनों साइड जब स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 144, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर हो जाएगा और 144 का स्क्वायर रूट निकल के आएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर का वैल्यू निकल के आया आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस आर का यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है बोलिए एक बार, तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई के जगह पे पुट कर देना है 22/7, आर के प्लेस पे पुट करना है 12, तो 12 का क्यूब दैट मीन्स 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, 3 4 जा 12 कट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमरेटर में 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 12 और डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो सारे न्यूमरेटर में जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 25,344 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे डिवाइड करके भी दिखा दिया गया है। कैसे डिवाइड करेंगे, एग्जाम में कभी पैनिक नहीं होना ना, जैसे आप नॉर्मली डिवाइड करने के लिए सीखें वैसे ही करना है। ठीक है, तो बस सिंपल एक कैलकुलेशन करके यहाँ पे हम बता देते हैं
क्योंकि कोई अलग अलग टाइप का हम कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करते, या कोई भी अलग टाइप से नहीं करता है। जैसे आप सिंपल डिवीजन जानते हैं वैसे डिवीजन यहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो 7 3 जा 21 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 नीचे आएगा 43, 7 6 जा 42 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, फिर से 4 नीचे आएगा, 7 2 जा 14, ठीक है, पूरा कट गया। फिर आ गया आपका 4 नीचे, डिवाइड तो होगा नहीं तो जीरो लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 40, ठीक है ना। तो 40 हो गया, ये हो गया, सॉरी जीरो से भी नहीं, लगाने से भी नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आपको क्या लगाना होगा, डिस में लगाना होगा, ठीक है। तो कितने टाइम्स में, तो 7 5 जा 35, देन ये हो जाएगा आपका 50 है ना। फिर जीरो लगाइए, ठीक है, तो 50 हो गया, 7 7 जा 49, तो 1 हो गया। इस तरह से ये रिपीट करते चला जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली आप आंसर क्या लिख सकते हैं, 3620.57 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए जो हमारा अब क्वेश्चन आएगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। कैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अब जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है ना, वो दो फिगर के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। जैसे हमारा जो क्वेश्चन होगा, सम बेस्ड ऑन सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, देखिए हमें हेमिस्फीयर आपको दिख नहीं रहा, आप दिख रहा होगा, इस तरह से हम रखते हैं। तो एक हेमिस्फीयर है और मेरे पास एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर को जब हेमिस्फीयर के ऊपर रखेंगे इस तरह से, ठीक है, तो एक फिगर मिला हमें। या फिर क्या करेंगे, हेमिस्फीयर को सिलेंडर के ऊपर रख दें, ठीक है। तो यही आपको बोला जा रहा है कॉम्बिनेशन, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर को रख दे या फिर सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर को रख दे। तो ये जो आपका फिगर बनेगा, इसका CSA क्या होगा, इसका TSA क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। ये हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, दो सॉलिड के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि आपको आगे कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो एक ठीक है ना, एक, चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पहले। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखिए एक वेसल है, उसमें क्या रखा हुआ है ना, एक इस हेमिस्फीयर के ऊपर में एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। एक हेमिस्फीयर के ऊपर में क्या रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है। मान लीजिए ये क्या आपका वेसल है, ये वेसल है, मतलब ये पूरा अंदर से खाली है, मतलब यहाँ पे क्या करना, आपको पानी नहीं रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, उसको कहाँ रखा गया, होलो हेमिस्फीयर के ऊपर रख दिया गया। तो ये फिगर इस तरह का कुछ बनेगा आपका, फिगर देखिए इस तरह का कुछ फिगर बनेगा, जो यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। अब आगे क्या बोलता है, ठीक है ना, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, ओके। इस हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ कितना, 14 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डायमीटर, ये पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा यहां से यहां तक कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, ओके। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, इस वेसल का पूरा हाइट दिया हुआ, पूरा हाइट मतलब यहां से लेकर पूरा यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या निकालना हमें, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना। इस सरफेस एरिया का, इस वेसल का इनर सरफेस एरिया क्या होगा, ये हमें निकाल के बताना है, ठीक है। चलिए तो देखिए बेसिकली ये जो वेसल है ना, वो किसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, तो द वेसल इज मेड अप ऑफ अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर से और किससे मिलकर बना हुआ है, ये सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल का जब बात करेंगे तो बेसिकली है क्या, तो CSA ऑफ सिलेंडर लेंगे, ये वाला पार्ट पूरा ऐसे देखिए, पूरा सिलेंडर का है, क्या होगा CSA, जिसको हमने S1 मान लिया, प्लस ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो आपका किसका है, CSA ऑफ सिलेंडर है, जिसको हमने S1 एज्यूम किया है, प्लस दूसरा क्या होगा, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है ना, जिसको हमने S2 बोला है। तो CSA ऑफ सिलेंडर फाइंड करना हमें और CSA ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करना है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे वेसल का क्या निकल जाएगा, इनर सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH, ओके, 2πRH। उसी तरह से CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2πr², ठीक है। तो बस यहाँ पे पुट कर देना, सॉल्व कर लेना है। डायमीटर दिया हुआ कितना, 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकल के आ जाएगा आपका डायमीटर अपॉन 2, दैट इज 14 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो इस हेमिस्फीयर का या फिर इस सिलेंडर का जो रेडियस निकल के आता है वो आता है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। चलिए अब देखिए इस
इस सिलेंडर का हम हाइट निकालना चाहते हैं। क्यों हाइट निकालना चाहते हैं? क्योंकि देखिए रेडियस तो हमें मिल गया, यहाँ पे रेडियस मिल गया, यहाँ भी रेडियस जो चाहिए था वो मिल गया। अब बचा हुआ क्या मेरे पास? हाइट बचा हुआ है। तो हाइट, सिलेंडर का हाइट, तो सिलेंडर का हाइट कैसे निकालेंगे वो यहाँ ध्यान से देखना है आपको। सिलेंडर का हाइट फाइंड कैसे करेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको देखना अच्छे से, ठीक है। देखिए तो आपको पता होगा कि हेमीस्फीयर में रेडियस जो होता है ना, वही क्या होता है? हाइट के बराबर होता है। हेमीस्फीयर का बात कर रहे हैं, तो हेमीस्फीयर का देखिए ये वाला जो है ना हाइट, हेमीस्फीयर का हाइट वही रेडियस है। मतलब यहां से यहां तक जो पार्ट है, ये पार्ट इतना दूर तक, वो क्या आपका रेडियस है। रेडियस मतलब 7 सेंटीमीटर। तो पूरे 13 में से अगर इतने पार्ट को हम हटा दें तो क्या बचेगा? तो हाइट ऑफ द सिलेंडर बचेगा, बस हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका? 13 - 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये वाला पार्ट। तो वो कितना होगा? 13 - 7। ठीक है ना, 13 - 7। तो हाइट ऑफ द वेसल माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है ना, तो हाइट ऑफ द वेसल 13 है और हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हुआ? 7। हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर मतलब ये रेडियस ही हुआ, एक तरह से रेडियस के बराबर होता है। ठीक है ना, तो 13 - 7 कितना आ गया? 6। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर निकल के आया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमें चाहिए था रेडियस वो मिल गया, हाइट चाहिए तो वो मिल गया, यहाँ भी रेडियस हमें मिल गया, बस सारा वैल्यू मिल गया, पुट कर देना, सॉल्व कर देना। ठीक है ना, चलिए तो सी एस ऑफ सिलेंडर जिसको हमने S1 बोला है, तो ये हो गया 2πRH। तो ये हो गया 2 इंटू पाई का वैल्यू, ठीक है, पाई का वैल्यू छोड़ दिए, बाद में रख लेंगे, इंटू 7 रेडियस का वैल्यू और इंटू हाइट का वैल्यू 6, हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई के टर्म में ही आंसर दे देना अभी, ठीक है ना। अब बात करते हैं हेमिस्फीयर ऑफ, सॉरी CSA ऑफ हेमिस्फीयर जिसको हमने S2 बोला था, तो ये होता है 2πR²। तो 2 इंटू पाई को पाई ही छोड़ दिया हमने, और R² मतलब 7²। ठीक है, तो 7 इंटू 7, तो सॉल्व करेंगे तो 49 इंटू 2 दैट इज 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस वेसल का जो इनर सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? S1 प्लस S2। S1 का वैल्यू आया था 84, S1 का वैल्यू आया 34 पाई और S2 का वैल्यू आया है 98 पाई। सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 182 पाई। ठीक है, और पाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है 22/7। तो ये 26 टाइम्स में डिवाइड हो, कट जाएगा, ये 7 से 26 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है ना, और 26 इंटू 22 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 572। और चूंकि ये सरफेस एरिया है इसलिए इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकल के आता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कोन और हेमिस्फीयर पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बट आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसको जरूरत हो उसके साथ, किसी जरूरतमंद के साथ इसको शेयर कर दें। ओके, और काइंडली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।